Hello everyone, how are you all? Today we will do the back exercise grammar guide of chapter 1 double game. For this, come to page number 6. We have completed till spell well. In the previous video I have explained. Today I'll explain you the grammar guide. All the parts which are under this heading will come in your English language paper. ठीक है, इस हेडिंग के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं सब पार्ट सारे कौन से पेपर में आने हैं? इंग्लिश 1 के पेपर में आने हैं. ठीक है. सो तो पहला कंसेप्ट जो है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फॉर दिस आई एक्सप्लेन यू फर्स्ट कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं. ठीक है. यू नो व्हाट इज अ सेंटेंस? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेफर टू माई फर्स्ट वीडियो of grammar chapter 1 the sentence. Okay, you can see that video once. I have explained there what is a sentence. ठीक है. यहाँ पे जैसे अब एक सेंटेंस लिखा है, the eagle flapped his wings and raised his voice. Each sentence has two parts. ठीक है. हर सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. One is subject and another is predicate. See it carefully. The highlighted part, the eagle, this is the subject. सो सब्जेक्ट क्या होता है? जो आपके सेंटेंस में काम कर रहा होता है. ठीक है. दैट पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. और क्या काम हो रहा है या उस सेंटेंस में क्या चल रहा है वो हमें जिससे पता चलता है, दैट इज द प्रेडिकेट पार्ट. ऑलराइट. द ईगल इज द सब्जेक्ट एंड फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड रेज्ड हिज वॉइस इज द प्रेडिकेट आई हैव रिटन. आई होप दिस इज क्लियर. सी वन मोर एग्जाम्पल. लेट मी राइट हियर फॉर यू. I'm writing the boys are singing on the stage. अब क्या हो रहा है इस सेंटेंस में? ध्यान से देखो आप सभी. सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? बॉयज ना. सो ये वाला पोर्शन जो है द बॉयज, दिस पार्ट इज सब्जेक्ट. क्या कर रहे हैं वो? गा रहे हैं. आर सिंगिंग ऑन द स्टेज, दिस इज प्रेडिकेट. ओके. Let's take one more example. My parents, okay, will go to Canada next year. अब देखो इसमें क्या है? सब्जेक्ट. काम कौन कर रहा है? My parents. This part, this is सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ से पता चल रहा है ना इस सेंटेंस से कि क्या हो रहा है. विल गो टू कनाडा नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल वो कनाडा जाएंगे. तो दिस पार्ट इज प्रेडिकेट. ओके. सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे. देखो, मैच द सब्जेक्ट्स इन कॉलम ए विद द प्रेडिकेट्स. ठीक है. कॉलम ए में हमें सारे क्या दिए हुए हैं? सब्जेक्ट्स. और कॉलम बी में सारे हैं, कॉलम बी में सारे प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं. द चिल्ड्रन. ठीक है. अब पता चल रहा है ना कि बच्चे कुछ कर रहे हैं. क्या? द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्विंग्स. बच्चे स्विंग्स पे खेल रहे हैं. ऑलराइट. द लायन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ इट्स टेन. ठीक है. द सन, सी पार्ट, इज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. डी, द पैसेंजर ड्रॉप्ड हिज टिकट ऑन द प्लेटफॉर्म. पैसेंजर ने अपनी टिकट कहाँ पे गिरा दी है? प्लेटफॉर्म के ऊपर. द थीफ, चोर, ब्रोक द लॉक ऑफ द हाउस. थीफ ने, चोर ने घर का ताला तोड़ा. ठीक है. द टीचर विल टेक द स्टूडेंट्स ऑन अ पिकनिक. ठीक है. टीचर जो है वो बच्चों को कहाँ लेके जाएगी? पिकनिक पे. ऐसे इस वे से हम मैच कर सकते हैं सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स को. आई होप इट्स क्लियर. सेकेंड है क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ठीक है. क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्या होते हैं? सी, ये वाले सारे पार्ट्स आपके ग्रामर से रिलेटेड हैं, ग्रामर में आते हैं. आपने थर्ड में ये वाला एक चैप्टर करा हुआ है, WH वर्ड्स वाला. एक फुल फ्लेज चैप्टर था हमारा, इफ़ यू रिमेंबर. ठीक है. सो क्वेश्चंस एंड आंसर्स क्या होते हैं? हम क्वेश्चनेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को कवर करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस में. ठीक है. अब ध्यान से देखो आप सभी. उसी जो मैंने चैप्टर बात कर रही थी ना, द सेंटेंस वाली, उसमें मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं अलॉन्ग विद द मेन वर्ब्स, ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को किस में कन्वर्ट करने के लिए? क्वेश्चंस को क्वेश्चंस में कन्वर्ट करने के लिए. लाइक डू, डज एंड डिड. यहाँ पे है ना, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं. इनके अलावा हम और क्या यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ द WH वर्ड्स. WH वर्ड्स कौन से होते हैं? एनीवन कैन टेल मी. थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड. Yes. Why, what, when, where, which, who and how. These are the WH word
words which are used to frame the questions. I'll explain all the meanings in the exercise. Turn your pages. See, heading of this part will be like fill in the blanks with the WH words. So first is dash are you late for school. Why are you late for school? Why मतलब क्यों तुम स्कूल के लिए लेट क्यों हो. B dash are you looking for. What are you looking for? What मतलब क्या तुम क्या ढूंढ रहे हो. C एक ब्लैंक में कई बार 2 आंसर्स भी सूटेबल होते हैं. You can write here who also and where also. Both are okay. Dash is that boy. Who is that boy? वह लड़का कौन है. Where is that boy? वह लड़का कहाँ है. Where मतलब कहाँ, who मतलब कौन. D dash did you put my book. Where did you put my book? तुमने मेरी बुक कहाँ रखी है. E which umbrella is yours. कौन सा अम्ब्रेला तुम्हारा है. Which ठीक है कौन सा. F dash do you go to school. How do you go to school. कैसे जाते हो स्कूल. When do you go to school. कब जाते हो तुम स्कूल. Both are okay. G dash do your holidays start. When तुम्हारी छुट्टियाँ कब शुरू होंगी. Okay, this is the end of this chapter. Back exercise is finished over here. In the next video I'll explain you the question answers and reference to context. Learn all the exercises side by. Do the reading practice and the writing practice as well. Till then, bye bye, take care.